हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल बेलव एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके बोर्ड्स कैप्सूल के टॉपिक नंबर 9 फ्रूट्स साइको एनालिटिक थ्योरी को पढ़ेंगे। और इस सीरीज का हमारा मेन मोटिव यही है कि 10 मिनट के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको एक एक करके कवर करें। उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक एक्चुअल में लेंदी है तो उसमें एक आध मिनट ज़्यादा लग जाता है, वो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट्स साइको एनालिटिक थ्योरी। ओके, इसका मेन फोकस होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होती है जो हम कॉन्शियसली या फिर एकदम रियल टाइम में हम उसको महसूस नहीं कर पाते या फिर शायद उतना हमारा एक्सेस नहीं होता है, लेकिन डीप इनसाइड वो हमारा रहता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी कोई फैंटेसीज होती है या फिर कई बार ऐसे मन में अंदरूनी बहुत अच्छा है कि यार मैंने कई तो दफ़ा ये ऐसा सोचा था कि ऐसे होगा। यानी आपके मन में कोई फैंटेसी है, वो आप एकदम से रियल लाइफ में टू द पॉइंट गया। डेली लाइफ में आप उठते बैठते चलते फिरते आप उसको बारे में सोचोगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके मन में होगा। और वो जो मन है उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस मन, अनकॉन्शियस माइंड। ओके, तो फ्रूड के अकॉर्डिंग हमारी ये जो कॉन्शियसनेस है, बेसिकली कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अलर्टनेस, आप कितने जागरूक हो। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप कृष्ण के बारे में कितने जानते हो, कितने जागरूक हो। तो वही चीज़ है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके कितने लेवल है, या फिर हमारा माइंड जो मन है, बेसिकली माइंड को हम मन ही कहते हैं, वो डिवाइड कैसे हुआ है, कितने स्तर है, कितने लेवल है इसके। तो लेवल नंबर 1 कॉन्शियस, देखो लेवल का कहती हो ना तो वो एक मीम याद आ जाता है, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, ऐसा कुछ तो था। ओके, जोक से पार्ट, पहला हमारा है कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम अवेयर है। जैसे कि मेरे मन में अभी क्या सोच आ रही है, क्या मैं फील कर रही हूँ, मैं ये सब अवेयर हूँ, इनके बारे में मैं जानती हूँ, आई एम करेंटली अवेयर ऑफ इट। ओके, जैसे अभी मैं आप लोगों को कॉन्शियस अनकॉन्शियस पढ़ा रही हूँ, तो अभी जैसे मेरे मन में मैं आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम अवेयर ऑफ दैट। फिर दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड, जस्ट बिलो अवेयरनेस, तो इसके जस्ट नीचे होता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस आप ऐसे कर लीजिए, यादें आप ऐसे सोच सकते हैं, मतलब ये आपको डेली लाइफ में हर वक्त आपको याद नहीं रहेंगे, हर वक्त आप इनके बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, लेकिन आपने अगर दिमाग पे थोड़ा जोर डाला आप इनको याद कर सकते हो। जैसे कि रिमेंबरिंग योर लास्ट वेकेशन, तो आपने आपका लास्ट वेकेशन कहाँ था, कैसा था, आपने कल रात को डिनर में क्या खाया था, लास्ट संडे को आप घूमने गए थे तब आपने कौन से आउटफिट पहना था, ये सारी चीज़ें। या फिर जैसे अभी मैंने वो लेवल वाली मीम बताया, मैं मेरे को ये हमेशा याद नहीं रहा था, लेकिन अभी मैंने ये लेवल्स वर्ड सुन के, एवर्ड नहीं वर्ड सुन के, जैसे मैंने याद करने की कोशिश की मुझे याद हो गया। तो ये मेरे कहाँ पे था, प्री कॉन्शियस माइंड पे था। अब हमारा इसके भी नीचे जो स्तर है, जो लेवल है, वो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और इसको हम हिडन माइंड भी कहते हैं, छुपा हुआ मन, जहाँ पे हमारे डीप विशेस रहते हैं, फियर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स यू आर अनअवेयर ऑफ बट दे इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत दबी हुई सी रहती हैं, हम इनके बारे में कई बार अवेयर भी नहीं होते, मतलब हमें पता भी नहीं है कि हमारे मन में ऐसा कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे किसी में अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसके व्यवहार में वो चीज़ें आएंगी, लेकिन शायद उसको नहीं पता होगा कि मैंने गुस्सा दबा के रखा इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे बिहेवियर ऐसे हो रहा है, बट एक्चुअल में उसी चीज़ के बारे में उसके लिए बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसी चीज़ के कारण उसके बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, फिर चाइल्डहुड फियर्स, लोगों के मन में डर भी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मानो बचपन में अगर कोई बच्चा है जो मानो गिर विर गया ऐसे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको एक डर रहता है हाइट का। तो वह जो बच्चा बड़ा होता है ना, उसको याद रहता है कि वो बचपन में ऊपर से गिर गया था। कुछ बच्चे होते हैं बैट ज़्यादा ऊपर होता है तो बैट से गिर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उसको ऐसा रहेगा कि वो हाइट से हमेशा डरता ही है, लेकिन उसको पता नहीं रहेगा वो क्यों डरता है। हो सकता है वो बचपन का वो डर उसके पूरे बैठ गया अंदरूनी मन में, ऐसा होगा। अब हमारी जो पूरा पर्सनालिटी है, इसके कितने पार्ट्स हैं, ये जो पर्सनालिटी है ना, ओवरऑल ये पर्सनालिटी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फ्रूड के अकॉर्डिंग हमारी जो पर्सनालिटी है वो, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है इड,
बीच का है ईगो, और एक है नीचे वाला स्लाइड पे आपको दिखेगा सुपर ईगो। ओके, तो इड, ईगो, सुपर ईगो। इड यानी प्लेजर पे चलता है। अब इसको छोटा बच्चा समझ लीजिए घर का, इसको सिर्फ प्लेजर की पड़ी रहे, मतलब जिसे खुशी मिलेगी, या फिर वो उतना ज़्यादा सोचता नहीं है सही है गलत है ये सारी चीज़ें। जो ईगो है ये रियलिटी पे चलता है। इसको मान लीजिए घर का बड़ा बेटा, जो डिसिप्लिन है, समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो रियलिटी पे चलता है। और सुपर ईगो, सुपर ईगो होता है थोड़े मोरल पे बेस पे। ये इसको मान लीजिए घर के पापा मान लीजिए आप। तो जो पापा हैं वो थोड़े बहुत मतलब सॉफ्ट होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। मतलब थोड़े बुढ़ापे में जब बेटा बड़ा हो गया, सब कुछ देख रहा है, तो पापा क्या है, थोड़े सॉफ्ट है, वो थोड़े मोरल पे चलते हैं, क्या सही क्या गलत इन सारी चीज़ों पे चलता है, सॉरी चलते हैं। और जो घर का छोटा है वो ध्यान नहीं देते, वो बस खुशी के पीछे, मस्ती के पीछे भागता है। और जो ईगो है, जो बड़ा बेटा है, वो क्या है, वो रियलिटी पे चलता है, सही भी देखता है, गलत भी देखता है, जो ठीक लगता है वो करता है। ओके, तो ऐसा आप सोचिए तब आपको इजी होगा समझने में। तो इड जो है वो प्लेजर सीकर है, जैसे कि भूख लगती है तो खाना है। एग्रेशन, गुस्सा आया तो गुस्सा निकाल देना है, या फिर जैसे इंटीमेट, इन सारी चीज़ों की बातें भी है, ऐसी भी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, जो हमारे मन का चाइल्ड लाइक पार्ट है कि मेरे को अभी ही चाहिए, चाहिए तो चाहिए ऐसा। लेकिन ईगो जो है वो रियलिटी को मैनेज करके चलता है, वो बैलेंस करता है कि डिमांड क्या है इट की, और रियल वर्ल्ड में कैसे लिमिटेशन है। बच्चा अगर कह रहा है कि मुझे अभी चाहिए, उसको समझ नहीं आएगा कि इसको एक्सेस अभी किया नहीं जा सकता, इसको अभी लाया नहीं जा सकता। लेकिन जो ईगो है वो समझता है कि डिमांड क्या है और लिमिटेशन क्या है। कुछ अगर ऐसी चीज़ है जो आसानी से मिलता नहीं है, मानो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा, तो तुरंत बच्चा बोलेगा तो नहीं दे पाएंगे। उसको ऑर्डर करने के बाद आने में टाइम जितना लगेगा, ये हो गया हमारा रियल वर्ल्ड लिमिटेशन। इस बात की समझ ईगो को होता है। और जैसे कि लेट्स फाइंड ए रियलिस्टिक वे टू गेट इट। ओके, और नेक्स्ट अपना है थर्ड, जो मैंने कहा सुपर ईगो। सुपर ईगो वही बात है कि मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। दैट्स रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें। ओके, अब हमारा ये जो ईगो है, जो रियलिटी प्रिंसिपल है, इस रियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ईगो होते हैं, सॉरी कुछ ईगो नहीं, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर डिफेंस करने के लिए। तो ये जो ईगो है, इसको डिफेंस करने के लिए जो हम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, जो तरकीब अपनाते हैं, उनको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सो अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजीज दैट ईगो यूजेस टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। तो कौन सी तरकीब अपनाता है बड़ा वाला बेटा, पापा और छोटे बेटे के बीच में जब कन्फ्लिक्ट हो जाती है, उनको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन यानी आपकी जो पेनफुल यादें हैं उनको आप याद नहीं करना चाहोगे, आप उन थॉट्स को पुश करोगे कि वो मन में दबी रह जाए, पुट इनटू द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जो दबा हुआ है, वही है ना, हमने अभी बात करी। ओके, डिनायल, डिनायल मतलब रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। इसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन या 2-3 दिन पहले एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट डाला, आप उसको देखो, बहुत अच्छा समझ आएगा। डिनायल मतलब रिफ्यूज करना, मानना ही नहीं है। कोई कहता है कि यार मतलब आपके घर पे इनका तो डेथ हो गया, तो कुछ लोग होते हैं मानते ही नहीं है, वो उनकी फ़ोटो के साथ बात करते रहते हैं, उनके लिए खाना परोस के बैठे रहते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं, वो मानते ही नहीं है। फिर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब अपनी जो चीज़ें हैं ना उसको किसी और की तरफ प्रोजेक्ट कर देना कि ये गलती तो मैंने नहीं की, ये इसने की, या फिर मेरे से अगर गलती हुआ है लेकिन मेरे को ये चीज़ करने के लिए सजेस्ट किसी और ने दिए, तो उसके ऊपर गलती आ गई। और फिर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने गलत किया, लेकिन आप उस गलत को सही बताने के लिए आप कोई लॉजिक दे रहे हो, आप लॉजिकल रीज़न से उस गलत को सही बताने की कोशिश कर रहे हो। तो ये 4 हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, और जो मैंने शॉर्ट डाला उसको आप देखो। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अभी फ्रूट के अकॉर्डिंग ये जो इंसान की पूरी डेवलपमेंट होती है ना, एकदम से 0 से लेके मतलब 18 तक का, तो यहाँ पे अभी बताया गया है 12+ ईयर्स, या फिर जो शुरू से लेके अंत तक की जो डेवलपमेंट होती है, उन पूरे डेवलपमेंट को कौन कौन से स्टेज के थ्रू होके गुजरते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। सो स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें फ्रूड ने कहा कि 5 स्टेज के थ्रू कोई भी जो इंसान है, कोई भी पर्सन है, वो डेवलप होके जाता है। पहला स्टेज है 0 से लेके 1 ईयर, 1 साल तक बच्चे का जो प्लेजर है वो ओरल फेज है,
और इस फेज में बच्चा, मतलब ये जो फेज है ओरल फेज है, इसमें बच्चे का जो प्लेजर है वो सकिंग या फिर ईटिंग से होता है, मतलब वो खाना खाता है या फिर ब्रेस्ट फीड अगर होता है तो वो उससे उसको प्लेजर मिलता है, वो सिर्फ उसी को समझता है। फिर जब दूसरा स्टेज है एनल स्टेज, इसको हम कहते हैं 1 या 3 साल के बीच में क्या होता है, जब उसको थोड़ा टॉयलेट वॉयलेट करना सीख जाता है, वैसे करता तो शुरू से ही है, लेकिन वो अपने से करना सीखता है और उसको पता चलता है कि जब मैं ऐसे मतलब टॉयलेट करता हूँ या फिर ऐसे करता हूँ तो जो एक रिलैक्सेशन मिलती है, जो प्लेजर मिलता है, तब वो उस चीज़ को समझता है। फिर तीसरा है फेलिक स्टेज, 3 से 6 साल तक, जब बच्चा जेनाइटल्स को समझता है कि लड़का होता है तो ऐसे जेनाइटल्स होते हैं, लड़की होती है तो वैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे दो एक कॉन्सेप्ट आता है, ओडी प्लस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये है कि जैसे शुरू में मतलब ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो एक शुरुआत वाला जो अट्रैक्शन है वो लड़कों में, वो अपने मम्मी को देख के आता है, वो कई बार अपने पापा से जेलस भी होता है कि पापा लाइक इस मम्मी को ऐसे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें। और कई बार लड़कियों में ऐसा देखा जाता है कि वो चाहते हैं कि, ये आपने बहुत अक्सर देखा होगा, ये रील वील में बहुत वायरल है कि लड़कियां चाहती है कि उनके जो हस्बैंड से वो पापा के जैसे ही हो, या फिर वो अपने पापा को पूरे आइडियलाइज करते हैं, ऐसे टाइप के चीज़ें हैं। फिर चौथा स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 12 साल तक है, जहाँ पे बच्चा जो सेक्सुअल एनर्जी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन उसका फोकस होता है स्कूल के तरफ, फ्रेंड्स के तरफ, मतलब तब बच्चा कनेक्शन बनाने में, बॉन्ड बनाने में ज़्यादा फोकस करता है। और उसके 5वां स्टेज है जेनाइटल, जो 12 से लेके और उसके प्लस है, हमने जनरली 18 या ऐसे नॉर्मली कहा, जो टीनेज स्टेज है, जब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होता है और इमोशनल रिलेशनशिप बनाता है। और उस टाइम पे टीनेज में क्या क्या होता है वो आपको पता ही है। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। क्या टॉपिक था हमारा? फ्रूड साइकोएनालिटिक थ्योरी। तो अगर आपको इसका PDF एक्सेस करना है, आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी, दोनों में आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। ये वाला जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मैंने कहा कि जो लेंदी टॉपिक है उसके लिए थोड़ा टाइम लग ही जाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर और चाहिए तो कमेंट कर देना, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करना। और हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर करवाओ और चैनल को मोनेटाइज करने में मदद करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।